देखिए आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको मैंने, जैसे कि अगर उसको हम दूसरे ढंग से करें, क्वेश्चन लिखो, फिर वो उस पर भी आ जाएंगे कि ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C2H2Cl2 and arrange them in order of their dipole moment. इस क्वेश्चन में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी। आज तक आया नहीं है ये फ्लेवर, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आ सकता है। अब देखिए C2H2, तो DB निकालोगे तो DB इसका आ जाएगा 1। क्लोरीन है, क्लोरीन हेलोजन होता है, हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसको हाइड्रोजन ऐसे मान लो C2H4। तो देखो क्या बनेगा, एक तो ये केस बनेगा और एक केस ये बनेगा सिस वाला, और एक केस बनेगा ट्रांस वाला। ये 3 बन गए, इसको भी सही से बना लेते हैं। ठीक, अब देखो भाई, इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 होगा, क्योंकि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। भाई ये देखो, ये सिस है, ये ट्रांस है, और ये है। ठीक, ठीक, तो अब देखो ये बेटा sp2 है, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल कितने हैं 120 डिग्री। ठीक है, तो इसके जो वेक्टर होंगे, डबल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यार, चलो इसी को मान लेते हैं। तो ये जो 2 वेक्टर हैं, इनके बीच का आपस का एंगल कितना है 120 डिग्री, है कि नहीं। 2 वेक्टर का सम करना है, आपस का एंगल कितना है 120 डिग्री। इसमें इन 2 वेक्टर का एंगल देखो, ये एंगल देखो, मैं एंगल समझाता हूँ आपको बड़ा इस डायग्राम में, थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी। सपोज ये ट्राइंगल होता, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन, तो अब बताओ ये टोटल एंगल कितना है 120, ज्योमेट्री है क्लास 10th की, ये टोटल एंगल कितना है 120, तो इसका आधा है ये, तो ये कितना है 60, तो ये भी कितना हो गया 60, तो ये भी कितना हो गया 60। यानी ये देखो, ये जो इस तरीके से है, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। बोलो भाई, है कि नहीं। इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 2 वेक्टर है जिनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, और 2 वेक्टर जिनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो ये आपको डाइपोल मोमेंट में कराया था कि लेसर द एंगल भाई रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है, और 180 डिग्री पे क्या होता है -1। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cos थीटा कम होता है, cos थीटा कम होता है तो a प्लस b भी क्या होता है, कम होता है, रिजल्टेंट भी कम हो जाता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, और ये वैसे भी आप सीख चुके हैं किसमें, वेक्टर्स में। तो 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर, बीच का एंगल 120। ये देखो, इसको अगर मैं बनाऊं तो 2 इक्वल वेक्टर बीच का एंगल 120, और इसको अगर बनाऊं 2 इक्वल वेक्टर बीच का एंगल 60, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कम होगा।
इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका रिजल्टेंट कम होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक। तो इसीलिए इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका, सॉरी इसका, ध्यान रखना। जिस पर एक पे दो सीए लगे हैं, इसका डाइपोल मोमेंट इस वाले से ज्यादा है और इसका इससे भी ज्यादा है। याद रखना ये ऑर्डर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग में भी डाल सकते हो, आइसोमेरिज्म में भी डाल सकते हो। ठीक है, सिंपल भी है, थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, नीट में भी बिल्कुल आ सकता है। ठीक है बेटा, तो यही क्वेश्चन देखो कल मैंने बीआर के हिसाब से दिया था आपको, उसमें दो दो बीआर थे, तो अब वो आप कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक। अच्छा, ENZ में, ENZ आपको कराया था, एक पॉइंट था, वो मैंने सोचा था कि एडवांस में ही कराऊंगा, फिर मुझे लगा कि नहीं, नीट में भी आ सकता है। जैसे एडवांस का मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो मैंने सोचा था उसमें ये पॉइंट बताऊंगा। तो एक पॉइंट लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा ही सिंपल है और वो मुझे नीट वालों को भी कराना चाहिए, तो इसलिए ENZ में फिर से करा रहा हूँ आपको एक पॉइंट। इसके अलावा जो एडवांस वाला लेक्चर आएगा इस पे, उस पे ENZ के लगभग 15 से 20 सवाल और रहेंगे, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ENZ पे मैं एक और चीज कराना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते क्या था, ENZ में हाई लो में क्या देखते थे, एटॉमिक नंबर। दूसरा पॉइंट लिखो, ENZ। फिर बोलो सर ENZ आप दोबारा क्यों करा रहे हो, बेटा एक पॉइंट मुझे लगता है जो कि मुझे नीट के लिए कराना चाहिए। वैसे मैंने सोचा था एडवांस में कराऊंगा, लेकिन नीट के लिए आ ही सकता है। हर साल मैं कराता भी हूँ, इस साल मैंने सोचा कि चलो एडवांस में करा दूंगा, लेकिन फिर मुझे लग रहा मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, हो सकता है इसी पे सवाल आ जाए। दूसरा, ENZ में हाई लो देखते कैसे थे, एटॉमिक नंबर से। तो लिखो, बट इन केस ऑफ आइसोटोप्स, लिखो, बट इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर क्या करोगे, बट इन केस ऑफ आइसोटोप, सिंस एटॉमिक नंबर इज सेम, since atomic number is same, hence heavier isotope will get higher priority। ये देखो, जैसे ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर सबका 1 है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। इसी तरह ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है O18 और O16, कार्बन का 14, कार्बन 12, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14। इधर इस साइड लिखना चाहिए, वैसे सही तरीका ये है। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जो हेवियर होगा। ठीक है, लेकिन लिख लो स्टार बना के, नोट दिस रूल मस्ट नॉट बी अप्लाइड, this rule must not be applied till rule 1 कौन सा है, ब्रैकेट में लिखो, एटॉमिक नंबर is completely exhausted।
इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको तब तक यूज नहीं करना है जब तक ये वाली बात बिल्कुल 100% ना हो जाए। कैसे? क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी। बताओ ई एन जेड करोगे अगर तो इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी है? इसको लगाओ ई एन जेड में। लगाओ, बताओ इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर इन दोनों को ई एन जेड में लगाओ। देखो देखो पहला सेम है इसमें। अब इन तीनों में ये दूसरा एटम ये है, ये है, ये है। हाईएस्ट कौन सा है? कार्बन। इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? कार्बन। अब फैसला नहीं हो पाया। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? हाइड्रोजन। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? हाइड्रोजन। अभी भी फैसला नहीं हुआ। अब ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, फैसला नहीं हो पाया। अब इस कार्बन के पास आओ। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है? ड्यूटेरियम। ये देखो ये जुड़े। अब बताओ इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? कार्बन। ठीक, और इससे क्या जुड़ा है? देखो ये देखो इससे भी क्या जुड़ा है? कार्बन। तो हाईएस्ट से फैसला नहीं हो पाया। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? हाइड्रोजन। इन दोनों में ड्यूटेरियम। अब बताओ ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा है? ड्यूटेरियम। इसीलिए इसकी प्रायोरिटी हाई होगी, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ये करो ट्राई। तरीका ये है कि पहले रूल नंबर 1 से ही करना है आपने। रूल नंबर 1 अपना चलते जाओ, जब ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में ही फैसला करना है तो फिर ड्यूटेरियम आ गया। थोड़ा सा टफ है ये, इसीलिए मैं सोच रहा था नीट में ना कराऊं।
ये देखो ये तो सही है कि भाई ये हाई होगा और ये लो होगा, ठीक। ठीक, अब इनमें बताओ। ये है ना, और ये CS2 CS2 CS3 है। ठीक, अब देखो पहला कार्बन, इसमें भी कार्बन, अब ये इनसे जुड़ा है, इसमें हाईएस्ट कार्बन है, ये इनसे जुड़ा है, सॉरी इन तीनों से, इसमें हाईएस्ट कार्बन है। अब फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ फैसला नहीं हो पाया। अब इस कार्बन से देखो ये जुड़े हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। इसका हाईएस्ट क्या हुआ, कार्बन, इसका हाईएस्ट क्या हुआ, ड्यूटेरियम। तो मतलब कार्बन ड्यूटेरियम में कौन ज्यादा होगा, कार्बन, इसीलिए ये हाई और ये लो। थोड़ा टफ है वैसे मेडिकल के लिए, तो हाई के सामने हाई यानी जेड, सिस लाइक। लेकिन अगर मैं ना कराता और आ जाता तो बड़ा दुख होता मुझे। मैंने जेई पे पढ़ाया, मेडिकल में नहीं पढ़ाया। इसी तरह बेटा इसको भी अगर अभी तक नहीं कर पाया, इसको भी खोल कर पूरा देखो और करो। CS2 CS2 CS3, ठीक। अब देखो D और H, ये D क्या होगा, हाई, और H क्या होगा, लो। अब इनमें देखना हमें, ठीक। अब खुद बताओ, पहला एटम तो सेम है, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम कार्बन ड्यूटेरियम। फिर क्या देखो, इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, कार्बन, इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा, कार्बन। तो ये दोनों तो सेम ही हो गए। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में अब बताओ ये क्या होगा, हाई, और ये क्या होगा, लो। लो के सामने लो, हाई के सामने हाई, तो क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ENZ वाले। अभी एडवांस का मैं शायद आपको इसके तुरंत बाद एक वीडियो आएगा, उसमें फिर इसके बहुत टफ सवाल लेंगे ENZ के, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद भी होना चाहिए, समझ रहे हैं। मैं करा दूंगा, उसके बाद आंसर भी याद कर लेना। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर,
देखो dv1 होगा, ठीक, एक फिक्स कर लिया मान लो मैंने f, ठीक है, ये देखो, तो एक पे लगा है f और cl और एक पे लगा है bri, तो एक बार f के साथ देखो cl लगा इधर, एक के बाद f के साथ br लगा है और बचा क्या cli, और एक बार f के साथ यहाँ क्या लगा है i, तो बचा गया br और cl। तो ये f के साथ cl लगा सकते थे, br लगा सकते थे, i लगा सकते थे, ये तीन कंपाउंड बने। अब ये जितने भी बने इन सबका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनेगा। देखो देखो इनका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनेगा, f cl है, ये पलट दो, यहाँ i यहाँ br, ये देखो f है br है, यहाँ i यहाँ cl, इसी तरह f है i है यहाँ cl यहाँ br, कितने हो गए 6। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल एज इट इज आ सकता है, याद रखना इसके कितने आइसोमर बनते हैं 6। जेई मेंस में या नीट में एज इट इज ये सवाल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आज हमने अभी तक 2 इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं बेटा। कौन से? पहला तो हमने किया वो वाला जिसमें 2 Cl थे, सिस ट्रांस, और एक ही कार्बन पे जिसमें 2 Cl आ रहे थे, उनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, और दूसरा सवाल ये। ठीक है, अब क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन देखने में कहा है। Number of geometrical isomers. Question: how many geometrical isomers are possible for the following? How many geometrical isomers are possible for the following compounds? Two four A, 2,4 हेप्टा डाइईन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हेप्टा, ये ज्यादा सही तरीका है, ये ओल्ड तरीका है लिखने का, तो बुक्स में आपको हो सकता है इस तरह भी लिखे हुए मिले। ठीक, बी 2,5 ऑक्टा डाइईन, सी 7 और 1 2 3 4 5 6 7 6 2,4 हेक्सा डाइईन,
मैं बना ही लेता हूँ यार, ये नाम लिखने से ज्यादा अच्छा है, मैं बना देता हूँ। करो ये, करिए। तो देखिए 2,4 हेप्टाडाइईन, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2,4 हेप्टाडाइईन है ये। अब देखो इसमें क्या खास बात है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और एंड पे सेम ग्रुप लगेंगे कि डिफरेंट, ये बताओ। एंड पे सेम ग्रुप लगे हैं कि डिफरेंट? तो एंड पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो इफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑन एंड, यानी ये कंपाउंड बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है कि अगर बीच से काटो, ठीक, तो पूरी तरह से कट जाए। जैसे बॉडी सिमेट्रिकल है, यहां से आप काटिएगा तो इधर वाला हिस्सा सेम है। अंदर के आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ लीवर लीवर की, लेकिन बाहर से देखने में क्या लगता है, बॉडी सिमेट्रिकल है इधर और इधर। उसी तरह ये देखो क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कब होगा, जब टर्मिनल ग्रुप्स, एंड यानी टर्मिनल ग्रुप्स, ठीक, तब क्या बोलोगे बताओ? तो बोलोगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 की पावर n। एक मार्कर टूट गया। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 की पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो बताओ यहां नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 कैसे सर, बना के दिखाओ। तो देखो कैसे बनाते हैं, 2 डबल बॉन्ड वाला। 4 बना के दिखाता हूं आपको, पहले इसको लिखो फिर दिखाता हूं 4 कैसे बनेंगे। ट्राई करो 4 बनाने की, बता दो यही 4 बनेंगे। देखो जब भी दिया हो तो सबसे पहले एक डबल बॉन्ड लो, ठीक, पहले एक डबल बॉन्ड लो। ये देखो देखिए ध्यान से, इस कार्बन पर क्या लगा, HOCH3, HCH3, ये कार्बन पे H और ये वाला ग्रुप, ये इथाइल है ना, ET लिख देता हूं। तो एक तरीके से ये तो सिस जैसा हो गया, ठीक है, और एक इसका देखो ट्रांस बन जाएगा।
बन गया। तो ये अगर एक ही डबल बॉन्ड होता तो ये दो बनते। अब देखो ये इसमें भी दो बन सकते हैं। ये देखो, तो इसको क्या बोलोगे? सिस सिस, है कि नहीं? और ये देखो, ये देखो, ये क्या हो जाएगा? सिस ट्रांस। ठीक। जनरली बेटा नीट में बनाने को नहीं बोलेगा, लेकिन एक सवाल इस पे ये बनता है आगे चल के ऑप्टिकल में, जब ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों होते हैं, तो अगर ये नीट में आया तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने को अगर आया। वैसे तो सीधे फॉर्मूले से ही निकाल लो। अब ये देखो, इस पे भी एक सिस बनेगा, तो ये क्या होगा बताओ? ट्रांसिस। और ये क्या बनेगा? ट्रांस ट्रांस। देखो चार बन गए, बोलो भाई बन गए कि नहीं? अब हेप्टा 2,5 ऑक्टाडाइईन, बी वाला करते हैं। ऑक्टाडाइईन, तो ऑक्टा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 9 बना दिया मैंने, 8 हो गए। 2 और 5 पे मैंने बनाया, देखो ठीक। अब एंड वाले देखो, एंड वाले इस पे क्या है? इस पे CH3 और H है। इस पे एंड वाला क्या है बताओ? H है, और ये क्या है? इथाइल है। इथाइल यानी CH2 CH3। तो फिर से ये देखो, एंड वाले अलग अलग है, सेम तो है नहीं, एंड वाले अलग अलग है। इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? सीधे सीधे 2 की पावर 2 = 4। ठीक। बनाना चाहो तो ऐसे बन भी जाएंगे भाई। बीच में इन सबके एक CH2 ही तो लगाना है बस, ये देखो, बाकी तो सब सेम है। सबके बीच में ये चारों में आपने क्या करना है? केवल CH2 लगाना है बस। तो एज अ प्रैक्टिस मैं आपको बोलूंगा बनाओ ये चारों, जिससे आपको समझ में आए। करना क्या है? इन चारों के बीच में केवल क्या लगाना है? CH2 बस। ठीक है। अब देखो 2,4 हेक्साडाइईन, सी वाला। तो अब देखो इस बार क्या है? ये सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है, बोलो बेटा। तो जब सिमेट्रिकल होता है यानी टर्मिनल ग्रुप सेम, तो क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर x-1, जहां पर x क्या होता है? n/2 अगर n इवन है, और n+1/2 अगर n ऑड है। और n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन नहीं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। लिखो, ये फॉर्मूला याद भी रखना।
सी वाले में लगाते हैं फॉर्मूला। तो बताओ, ये सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने लगेंगे? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर h माइनस 1। अब बताओ x यहां पर n क्या है? 2 है, तो इवन है तो x क्या होगा बताओ? 2/2 यानी 1। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1। 2 की पावर 2 माइनस 1 क्या होगा? 2 की पावर 1। 2 की पावर ये क्या हो गया? 0। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो देखो 3 आइसोमर बने। सर बना के दिखाओ तीनों। देखो बेटा बेटा मैं तीनों बना देता हूं आपके सामने अभी फटाफट। आपने भी बनाने अपने मन से, मेरा देख के नहीं बनाना है। आप पॉज करो वीडियो और बनाओ, और बना के चेक करो कि 3 ही क्यों बन रहे हैं। आप बनाइए और चेक करिए कि 3 ही क्यों बन रहे हैं। वाई ओनली 3? देखो 3 ही इसलिए बन रहे हैं कि ये सिस सिस और ट्रांस वाला ये दोनों सेम है। देखो ये दोनों सेम है। कैसे सर? हमें तो नहीं दिख रहा ये सेम। ठीक है, ऐसा करो, इसको ऐसे उठाओ और ऐसे रखो। देखो इसको ऐसे उठाओ, ऐसे इसको उठाओ ऐसे हवा में यूं करो और इस पे रखो। देखो ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं? तो सर ये दोनों भी इस तरह होने चाहिए, नहीं होंगे। तुम करके देखो, मेंटल एक्सरसाइज है ये। और ये वही बच्चा, ये तो फॉर्मूले से याद ही कर लो। हमेशा फॉर्मूला एक के इसको एडवांस को छोड़कर फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, इसको सोचो। फिर भी मैं नीट वालों को प्रेरित करूंगा कि वो सोचें। इसको बाहर निकालो यूं, इसको पूरे को ये मान लो हाथ है, ऐसे निकालो बाहर हवा में और यूं करके रखो। देखो ओवरलैप होगा। या इसको निकालो बाहर उल्टा करके इस पे रखो, पर इस पे ऐसा करके देखो नहीं होगा। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। अब डी वाला करो। क्या था लो यार? अरे यार कंपाउंड भी हटा दिया मैंने, मुझे याद भी नहीं क्या था कंपाउंड। अब तो एक ही तरीका है कि आप में से किसी बच्चे से पूछूंगा कि मुझे फोटो भेज दो, क्या सवाल दिया था, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक, चलो शायद वो ये था, मैं ट्राई करता हूं, शायद ये था। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में n वाले ग्रुप सेम है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया जब n कितना है? 3। तो बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1। x कितना होगा? n कितना है? 3 प्लस 1/2। x कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 यानी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, तो
ये तरीका है जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। क्या सर इन फॉर्मूला में कोई एक्सेप्शन नहीं है? तो ये हम खेलेंगे उसमें जब हम पढ़ेंगे एडवांस के लिए। हो सकता है एडवांस में उतना कठिन आए भी ना जितना मैं कराऊंगा, ठीक, क्योंकि मैं तो सारा ही कराऊंगा। अब आगे करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए हेडिंग नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। इन साइक्लोएल्कीन, तो देखो साइक्लोएल्कीन दो टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए ये एक साइक्लोएल्कीन है, तो डबल बॉन्ड अंदर है, डबल बॉन्ड अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइक्लिक। एंडो मतलब अंदर। दूसरा ये देखो डबल बॉन्ड बाहर है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, एंडोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक। ठीक है बेटा, तो ये दो टाइप की है। तो पहले हेडिंग डालो एंडोसाइक्लिक। एंडोसाइक्लिक, ठीक है। अब एंडोसाइक्लिक में क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि सपोज इसकी ही मैं बात करूं, तो ये सिस इस सिस के रूप में ही एग्जिस्ट करेगा, ओनली सिस, क्योंकि ट्रांस के रूप में क्या हो जाएगा? इट विल बिकम वेरी अनस्टेबल। ठीक, तो याद रखिएगा केवल यही नहीं, मतलब 3 मेंबर की हो तब भी क्या होगा? सिस। ठीक, 4 मेंबर की हो, 5, मतलब 7 मेंबर तक क्या होगा? सिस। तो ये तो कितने मेंबर की थी? 6 मेंबर। इसी तरह 3 मेंबर, 4, 5, 6, 7 मेंबर तक की क्या होगी? ओनली सिस, नॉट ट्रांस, क्योंकि ट्रांस क्या होगा? बहुत ज्यादा अनस्टेबल। 8, 9, 10 में क्या होगा? ट्रांस होगा, ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है इसमें। तो 8, 9, 10 में सिस होगा, ट्रांस भी होगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सिस। ठीक, और 11, 12 में एंड फर्दर सिस भी होगा, ट्रांस भी होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ट्रांस। ठीक है, जैसे ट्रांस स्टार्ट होगा 8 मेंबर की रिंग से, ये देखो। ठीक, तो ये तो हो गया सिस। ये क्या है? साइक्लो ऑक्टीन। तो ये हो गया सिस। ठीक, ट्रांस कैसे होगा इसका देखो। ट्रांस में ये रिंग क्या होगी? ट्विस्ट हो जाएगी। ये पीछे जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ये समझ लीजिए ऐसे, और हवा में डबल बॉन्ड यू है इसके ऊपर, ऐसे समझिए। तो ये पीछे की साइड है, ठीक है, ये पीछे की साइड है इस डबल बॉन्ड के। तो ये क्या है? ट्रांस। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ट्रांस। इसमें देखो ये सी अलग साइड है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग साइड है, तो ये क्या होता है अनस्टेबल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि 7 मेंबर तक ओनली सिस, 8 9 10 में सिस और ट्रांस दोनों, लेकिन सिस ज्यादा स्टेबल है। 11 12 13 और फर्दर ऑन कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस। एक चीज एक और बताना मैं भूल गया, नोट। सिस और ट्रांस में जनरली ओपन चेन लिखो, नोट इन ओपन चेन एल्कीन, इन ओपन चेन एल्कीन trans is generally more stable than cis. In open chain alkene, trans is generally more stable than cis. क्यों? देखो ये cis है, अगर बड़े ग्रुप है तो ये पास पास है, तो ये पास पास है तो इनमें क्या होते हैं रिपल्शंस। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ कि जब बड़े बड़े ग्रुप आ जाए एक जगह, जैसे सपोज मैं हूं, अब मेरे जैसे 3 सपोज करिए क्लास की बेंच पे बैठे हैं, तो आपस में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। या फिर जैसे आप यहां तो वैसे नहीं चलते ये पब्लिक ऑटो, लेकिन सोचिए कि मेरे जैसे अगर 3 बैठे हैं एक बेंच पे, ठीक है, और मेरे जैसे 2 बैठे हैं, बीच में आप बैठे हो, तो आपको क्या होगा, रिपल्शन होगा हम दोनों, हम सबको। क्यों? क्योंकि हम बड़े बड़े ग्रुप हैं। उसी तरह सपोज करिए बीच में अगर एक सीट पर छोटे छोटे ग्रुप बैठे हैं, जैसे कि सपोज शाइली बैठी है, सपोज रितिका बैठी है, रितिका लोखंडे, सपोज समीक्षा बैठी है, तो तीनों एक सीट पे आ भी जाएंगे और थोड़ी और जगह बच जाएगी, है कि नहीं। लेकिन मेरे जैसे बल्कि ग्रुप्स, तो उनमें आपस में क्या होता है, रिपल्शन। तो इनमें क्या होता है आपस में, स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, अब ये देखो बड़े ग्रुप दूर दूर हो गए तो लेस रिपल्शन। ये क्या है, सिस, ये क्या है, ट्रांस। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस की, सिस से। स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट आपको बताया था। इसके अलावा कल आपको बताया था भाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डाइपोल मोमेंट, ये तीनों किसका ज्यादा होता है, सिस का। लेकिन ये बात हम ई एंड जेड के लिए नहीं कह सकते। ठीक है ना, ये पॉइंट शायद मैंने कल नहीं बताया था, मुझे लग रहा है। तो ये देखो, तो जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस। लेकिन इनमें एंडोसाइक्लिक में कौन ज्यादा स्टेबल होगा भाई, ये 6-7 मेंबर तक तो ओनली सिस होगा, ट्रांस पॉसिबल ही नहीं होगा। 8 9 10 में सिस पॉसिबल, ट्रांस पॉसिबल, लेकिन ज्यादा कौन स्टेबल, सिस। बिकॉज ऑफ, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा करोगे जबरदस्ती उसको तोड़ोगे तो क्या होगा, जैसे यही मान लीजिए मेरा नेक बैंड है, अभी ऐसे चुपचाप है, ये सिस पोजीशन में दोनों है, अब मैं ऐसे करूं इसको ट्रांस पोजीशन में, तो खुद देखो इसमें रिपल्शन है, ये देखो रिपल्शन है, अपने आप अपनी जगह आ जाएगा। तो फिर ये देखो जो कार में लगाने वाले 2 तार हैं, ये सिस पोजीशन पर आ गए, और ट्रांस में करूंगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चन बताओ, ए और बी में विच इज सिस एंड विच इज ट्रांस, ये कितने मेंबर के रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। तो अब बताओ ए और बी में से कौन सा डबल बॉन्ड जो है वो सिस है और कौन सा डबल बॉन्ड ट्रांस है।
देखो खुद देखो, ए वाला सिस है और बी वाले में एक हाइड्रोजन बनाओगे इधर, तो ये इधर, तो ए क्या था इसमें सिस और बी क्या था ट्रांस। ए था सिस और बी क्या था ट्रांस। ठीक, अब एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक एल्कीन। ठीक, अब देखो एक्सोसाइक्लिक एल्कीन क्या होगी। सपोज जैसे ये है, ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो इसमें देखते कैसे। सबसे पहले तो ये देखिए, देखने का तरीका क्या है कि भाई दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, इसमें दोनों ग्रुप अलग है, तो इधर देखो, अब इसमें इस कार्बन पे आओ, क्या है CH2, इस कार्बन पे आओ CH2, हम ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, इस कार्बन पे आए CH2, इस कार्बन पे आए तो क्या होगा CH2, ये भी CH2, ये भी CH2। ठीक, तो दोनों सेम है। अब इस कार्बन पे आए CH2, इस कार्बन पे आए तो क्या है CH2, दोनों सेम है। ये कार्बन तो दोनों को कॉमन है, तो बताओ इधर से और इधर से दोनों साइड से क्या आ गया, सेम आ गया। सेम आ गया तो खुद बताओ ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इधर और इधर दोनों साइड ग्रुप क्या है, बताओ बेटा सेम है। इसी तरह अब तुम बाकी ट्राई करो, मैं लिखता जा रहा हूं।
देखो भाई, इधर से तो सेम है, इधर बताओ इस कार्बन पे क्या CHCl, इधर ऐसे और ऐसे चल रहा है, और इस कार्बन पे क्या है CH2, तो डिफरेंट आ गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखो ये दोनों डिफरेंट है, फिर इस कार्बन पे आए CH2 सेम है, फिर ये CH2 और ये CHCl, तो ये क्या हो गया डिफरेंट, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखो डिफरेंट, इधर से चलो CH2 ये तो दोनों को कॉमन ही है, तो बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, ठीक, ये देखो इसमें ये तो डिफरेंट है ही, इधर से देखो इसमें CH3, इसमें क्या है CH2, तो बताओ इधर और इधर सेम मिल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको देखो ये दोनों डिफरेंट है, CH2 इधर चलोगे इधर चलोगे, CH2 इधर CHCl और इधर क्या आ रहा है CH2, यानी डिफरेंट है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये देखो ये दोनों डिफरेंट है, तो इससे देखो CH2 और यहाँ पे CH3, तो डिफरेंट आ गया भाई, पहला सेम है लेकिन दूसरा क्या है डिफरेंट है, तो ये शो करेगा। इसमें देखो पहला क्या है CH2, इसमें पहला क्या है CH3, तो ये शो नहीं करेगा, क्योंकि इस बार ये दोनों क्या हो गए सेम, है ना, इधर से तो डिफरेंट है लेकिन इधर से क्या हो गया सेम, इस बार इधर से डिफरेंट है, और इधर देखो CH2 और यहाँ क्या है, ये पहला कार्बन CH2, ये पहला कार्बन क्या है CH3, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, अब एडिंग कर लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स, क्यूमुलिन्स क्या होती हैं सर? देखो क्यूमुलेटेड, अरे यार आपको बताया था लगातार डबल बॉन्ड आता रहे, उसको क्यूमुलिन्स बोलते हैं। ये देखो जैसे ये 2 डबल बॉन्ड एक साथ, 3 डबल बॉन्ड एक साथ, 4 डबल बॉन्ड एक साथ, तो ये क्या हो गया भाई क्यूमुलिन। ठीक है, मान लो 5 डबल बॉन्ड एक साथ, ठीक, तो समझिए जरा सोचिए, अभी लिखिएगा मत, आपने केवल ये बताना है कि इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं।
देखिए इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं, समझाऊंगा नहीं अभी, केवल ट्रिक बताऊंगा। समझाऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी तुम्हें, एडवांस की क्लास में थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि बगैर समझाए उसमें होगा नहीं, लेकिन ट्रिक से भी हो ही जाता है। ठीक है, ट्रिक से हो जाता है। तो पहले हम सारे सवाल करेंगे, एडवांस में भी हम सारे सवाल करेंगे, फिर रीजन देखेंगे। नीट की क्लास में और जेईई मेंस की क्लास में हम रीजन नहीं देखेंगे, हम केवल ट्रिक करेंगे। अगर आपको याद हो, ये देखो, एक डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ कितने, एक, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नहीं गलत लिख रहा हूं, यहाँ 1 2 3, ये मैंने गलत बनाया, ये मैंने बनाने चाहिए थे कितने, 4। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 5। लगातार क्यूमुलेटेड इंच की बात कर रहे हैं हम, यानी लगातार नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आएंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर n बराबर 1 3 5 7 डॉट 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 है, यानी n ऑड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा और मॉलिक्यूल इज प्लेनर। कैसे सर, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, ठीक है। और अगर n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, अगर n क्या है 2 4 6 8 इवन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और मॉलिक्यूल विल बी, क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, टर्मिनल ग्रुप्स, मतलब एक कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अगर एक में भी सेम हो गया तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, n बराबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, n बराबर 2 तो इवन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, n बराबर 3 ऑड है तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो पहले ये देखो कि भाई ये और ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो हाँ भाई शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी तरह ये देखो, जैसे n बराबर इसमें क्या है 3 1 2 3, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ये और ये क्या है, डिफरेंट है, लेकिन ये और ये क्या है, सेम, इसलिए ये n बराबर 3 है, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर क्या आ गए, 2 CH3 ग्रुप जो कि क्या है, सेम है। ठीक, n बराबर 4 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं। n बराबर 5 तो क्या है, ऑड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ध्यान रखना, n क्या है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, n क्या है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स। ठीक, तो n बराबर ऑड है और ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, बस इतना याद रखना। सर क्यों, ऐसा क्यों है, मैंने फिर बोला इस क्यों में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा अभी फिलहाल। ठीक है,
अब ये जो मैं आपको कराने जा रहा हूं ये शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन 5 मिनट का है तो मैं करा देता हूं, लेकिन मेडिकल में उनकी खास करके मेडिकल में बहुत बुरी आदत है आउट ऑफ सिलेबस पूछने की। जेई में तो फिर भी एक बार ऐसा नहीं होता है, जेई में भी खैर हो ही जाता है, लेकिन मेडिकल में तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर। ठीक है, तो ये है बहुत आसान, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, इसलिए सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मेडिकल वाले भी देखें। स्पाइरो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो क्या होते हैं? जैसे ये स्पाइरो है, ऐसे ये स्पाइरो, एक ही पॉइंट पर 2 रिंग जुड़े हो, ये स्पाइरो होते हैं, हमने नोमेनक्लेचर में करा था। ठीक, तो अब इसमें देखोगे जैसे, देखो अभी हमने क्या देखा था कि डबल बॉन्ड अगर ऑड हो तो क्या करोगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड इवन हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो बस ट्रीट लिखो, ट्रिक क्या है? ट्रीट एनी स्पाइरो रिंग एज अ डबल बॉन्ड। ट्रीट एनी स्पाइरो रिंग एज अ डबल बॉन्ड। देखो क्या मतलब है, समझना। अब बताओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? तो n बराबर क्या है? 2। लगातार आ रहे हैं स्पाइरो, n बराबर क्या है? 2 है, तो इसको क्या मान के चलो? डबल बॉन्ड की तरह। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। अच्छा, इसी सवाल को ऐसे भी दे सकता है, एक स्पाइरो दे दिया और एक डबल बॉन्ड दे दिया, ये देखो, एक स्पाइरो एक डबल बॉन्ड, तो ये 2 लगातार है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। सर ये तो एक्सोसाइक्लिक जैसा भी आ गया। हाँ बेटा, एक्सोसाइक्लिक जैसा आ गया, तो तुम उससे भी करके देख लो। ठीक है, 2 वाले में बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको एक्सोसाइक्लिक से भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपल उसको हमेशा किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? डबल बॉन्ड की तरह। 2 वाले में एक आपको हमेशा खतरा रहेगा, ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोसाइक्लिक। तो एक्सोसाइक्लिक के हिसाब से देखोगे तो ये नहीं है। ठीक, अब देखो, अब बताओ ये किसके इक्विवेलेंट है? 3 स्पाइरो आ गए, तो 3 स्पाइरो का क्या मतलब है बताओ? n बराबर 3, तो ऑड है, ये और ये डिफरेंट, ये और ये डिफरेंट, तो इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, सर क्या 4 ही मेंबर की स्पाइर होनी चाहिए? नहीं, ये तो 5 मेंबर की कर दी। अब बताओ, इसमें n बराबर 3 है, लेकिन फिर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम।
बताओ भाई, अब यहां पर देखो n बराबर क्या है 2 है, इवन है, तो यहां से नहीं करेगा, लेकिन यहां पे देखो ये तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो यहां से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 6th वाला ग्रुप अब देखो ये यहां से ये देखो इस कार्बन पे दोनों एच क्या आ गए सेम, तो ये नहीं करेगा। इस डबल बॉन्ड पे भी देखो ये दोनों एच क्या आ गए सेम, तो ये नहीं करेगा। लेकिन ये देखो ये n बराबर 3 आ गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इस पे देखो दोनों ग्रुप अलग लगे, एक तरफ ये ग्रुप लगा है और एक तरफ इससे क्या लगा हाइड्रोजन। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक तरफ ये ग्रुप लगा है और एक तरफ क्या लगा है हाइड्रोजन। ये करो। अब देखो बस सेकंड वाले में आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये सेकंड वाला केस आएगा, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, तो ट्रीट इट लाइक एक्सोसाइक्लिक। इसके अलावा हमेशा आप क्या कर सकते हो, जब भी एक साइकिल आए स्पाइरो टाइप की, तो आप उसको एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो, या डबल बॉन्ड आए तो उसको आप किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, स्पाइरो की तरह। अब देखो मैं सिंपल क्या बोलूंगा, इसमें देखो ये और ये डिफरेंट, ये और ये डिफरेंट, n 1 2 3, n बराबर 3, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। ठीक, एक और सवाल बनाना मैंने। इनकी खत्म हो गई यार सब में। बताओ ये करेगा कि नहीं। ये एडवांस का सवाल रहेगा। देखो सर n बराबर 3 है, 1 2 3, और इसमें देखो n पर दोनों h है सेम आ गए, ये तो डिफरेंट है लेकिन ये सेम है, तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ये करेगा। जब भी इस प्रकार का सवाल आए और स्पाइरो में कहीं से भी इधर और इधर अलग हो जाए,
ये देखो अभी तक हम जितने कर रहे थे उन सब में क्या था, एंड पर केवल आ रहा था। तो कहीं भी रास्ते में एक अलग हो जाए, मतलब कि जैसे ये देखो, मतलब इधर से आए ना, इधर इधर वाला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो रास्ते में एक भी अलग हो जाए इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैंने करा था। ये नीट के लिए नहीं है बेटा, ये वाला सवाल नीट के लिए नहीं है, ये भी नीट के लिए नहीं है, और ये दो और एक और कराने जा रहा हूं, ये भी नीट के लिए नहीं है। बताओ इनमें से किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। देखो ये दो स्पाइरो है, n बराबर 2, इसमें तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल ही नहीं है, इवन नंबर वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे जो हो। ठीक, अब ये देखो ये कितने हैं, 3 स्पाइरो है बेसिकली, 1 2 3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये रखो, बोलो भाई, तो डबल बॉन्ड या स्पाइरो एक ही जैसा है, तो इसमें n बराबर क्या है 3, n बराबर 3 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बस इससे देखो, इधर जाओ सेम मिल रहा है कि डिफरेंट, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा CH2, तो डिफरेंट है। इसमें भी देखो, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या मिलेगा CH2, तो डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये बताओ, इसमें भी वही है, n बराबर 3 है, इधर जाओ तो इसमें C डबल बॉन्ड O मिलेगा, इसमें CH2 मिलेगा, डिफरेंट है। इसमें C डबल बॉन्ड O, इसमें CH2 मिलेगा, डिफरेंट है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन 12, ये नीट वाले भी कर सकते हैं, नीट वाले और जेई वाले दोनों, ये सभी के लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following can show geometrical isomerism?
ये बेटा नीट वालों को भी ये सवाल करना है। देखो भाई, ये H ये एक्सोसाइक्लिक है, ये दोनों डिफरेंट है। अब इसमें चलो इधर से, तो इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसको देखो, ये डबल बॉन्ड तो बेकार है, ये दोनों ही क्या हो गए, सेम, तो ये यहां से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, इधर से भले ही कर सकता है। तो ये H ये CH3, तो बताओ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस कार्बन पे दोनों क्या है, डिफरेंट। फिर इस कार्बन से देखो, इस कार्बन पे क्या आएगा, CH2, और ये क्या आएगा, ये है कि नहीं। इस कार्बन पे एक क्या आएगा, CH2, और एक क्या आएगा, ये, ठीक। तो इसीलिए कि ये जो है इधर और इधर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, इसीलिए ये इस वाले डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन इस वाले डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो भले ही इसमें दो डबल बॉन्ड हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 2, है ना। इसमें देखो, इसमें करेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। इसमें देखो, भाई इधर से तो कर ही सकता है, इस कार्बन से, चलो इधर CH2 और इधर क्या आएगा, ये डिफरेंट ग्रुप आ गया, यानी ये वाला कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब इधर से देखो, ये इधर चलेगा तो CH2 और इधर चलेगा तो क्या होगा, बताओ बेटा, ये डिफरेंट ग्रुप आ गया, तो ये दोनों से शो कर सकता है। तो बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें कितने होंगे, अब इसमें सोचना पड़ेगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लेकिन इसकी वजह से भी होंगे, इसकी वजह से भी होंगे, ठीक है। बना ही लेते हैं, सोचना पड़ेगा तो क्या, चलो बना लेते हैं, कितने होंगे भाई, ये देखो क्या बनाया, सिस नहीं, चलो इसको जो भी बोलेंगे, सिस और ट्रांस तो बोल भी नहीं सकते। एक ये बनेगा, एक बार ऊपर वाले को घुमाओ, नीचे वाला सेम रखो, ठीक, ऊपर वाले को घुमाया, नीचे वाला सेम रखा। अब एक बार नीचे वाले को घुमाओ, ऊपर वाला सेम रखो, और एक बार दोनों को घुमा दो, अब देखो कितने सेम बन रहे हैं इसमें CH3H एक साथ है, इसमें HH एक साथ है, इसमें भी HH एक साथ है। तो ये देखो 1 2 और 3, देखो दोनों सेम है। नहीं, मैंने क्या किया इसमें, एक मिनट में सोच लो, इसको घुमाया, ठीक, इस वाले में मैंने क्या किया, मैंने फिर से इसी को घुमा दिया। भाई इससे ये कैसे बना, इसको रोटेट करो, नहीं ऊपर वाले को रोटेट किया मैंने, अब मुझे नीचे वाले को
इसमें मैंने एक मिनट रुकिए, सोच लेता हूँ सबसे। इसमें मैंने क्या किया, इससे ये कैसे बना, ऊपर वाले को रोटेट किया, ठीक, ऊपर वाले को, इसमें मैंने ऊपर वाले को रोटेट, फिर से ऊपर वाले को ही रोटेट कर दिया मैंने, जबकि इसमें मुझे क्या करना चाहिए था, नीचे वाले को रोटेट करना चाहिए था। ये देखो नीचे वाले को रोटेट किया, इसमें ऊपर वाले को रोटेट किया, इसमें नीचे वाले को, इसमें दोनों को। तो बताओ अब कितने बन रहे हैं इसमें, 4, ये और ये। अब देखो 4 नहीं बन रहे, एक बार ध्यान से देखना, ये दोनों देखो सेम तो नहीं है, इसको उठा के ऐसे रखो, देखो ये बन जाएगा। तो इसमें 3 बनेंगे, 1 2 3। क्यों, इसमें ये देखो ना ग्रुप सेम थे। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, खैर ये मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं आना, एडवांस का सवाल चाहिए कि कितने आइसोमर बनेंगे, ठीक है। मेडिकल में या जेई में क्या आ सकता है कि आइसोमर ये शो करेगा, ज्योमेट्रिकल की नहीं, तो शो करेगा इस डबल बॉन्ड से भी, इस डबल बॉन्ड से भी। ये एडवांस का सवाल था कि कितने शो करेगा, ठीक। अब मैं आपको 2 सवाल और कराना चाहूंगा। मुझे याद है मैंने एक बच्चे से नोट्स मंगाए लास्ट लेक्चर के, पहले लास्ट लेक्चर, एक कंपाउंड था शायद C8H, एक मिनट में शुरू, 4 5 6 7 8, एक ये कंपाउंड था, उसमें देखो ये 3 आइसोमर में बनाना भूल गया था। ये वाला लास्ट लेक्चर पे एक सवाल था, उसमें ये मैं 3 आइसोमर बनाना भूल गया था। तो ये बना लीजिए ऑर्थो मेटा पैरा वाले, ठीक है। ठीक, एक और क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन करो, लिख ही देता हूं इसको। ये बड़ा प्यारा सवाल है, सर ये तो सिमेट्रिकल तो है नहीं, n बराबर कितना है 3, 3 डबल बॉन्ड है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बताओ। 2 की पावर n होता था, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं। बेटा ये गलत है। सर क्यों, ये वाला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं, क्योंकि 2h आ गए, तो केवल ये वाला और ये वाला, तो n इसमें क्या होगा 2 होगा, एक्चुअली n 2 होगा। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे इसमें, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। समझे, ठीक है। तो सर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया, तो मुझे उम्मीद थी कि इस लेक्चर में हो जाएगा, जब ये लेक्चर मैंने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन अभी भी बचा है, और जो बचा है बिल्कुल सिलेबस में है। तो मुझे लगता है अभी आधे पौन घंटे, कम से कम पौन घंटे और चलेगा ये, या शायद थोड़ा सा और चले, पौन घंटे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और चलेगा। इसके अलावा 1.5 से 2 घंटे का एक एडवांस का लेक्चर भी बनाना पड़ेगा मुझे, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।